दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पर। आज का जो हमारा वीडियो रहने वाला है ये पिछले वीडियो की ही तरह इंटरेस्टिंग रहने वाला है। अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पिछले वीडियो में दोस्तों हमने बात करी थी एक ऑप्शन स्ट्रेटेजी की जो कि था बुल कॉल स्प्रेड। बुल कॉल स्प्रेड को हम तब यूटिलाइज या तब इंप्लीमेंट करते हैं जब हम मार्केट को लेकर या किसी पर्टिकुलर शेयर को लेकर बुलिश हो। तो उस वीडियो में मैंने आपको समझाया था कि बुल कॉल स्प्रेड का ट्रेड लेकर आपको कितना मैक्सिमम लॉस हो सकता है और आप कितना मैक्सिमम प्रॉफिट कर सकते हैं। आज जो हम स्ट्रेटेजी डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है बियर कॉल स्प्रेड। बियर कॉल स्प्रेड दोस्तों उस वक्त आप यूटिलाइज कर सकते हैं जब आप मार्केट को या किसी भी शेयर को लेकर बियरिश हैं, यानी कि आपका व्यू ये है कि इस पर्टिकुलर स्टॉक का जो प्राइस है वो नीचे जाएगा। मतलब कि जिस प्राइस पर वो एग्जिस्टिंग ट्रेड कर रहा है आने वाले दिनों में उस शेयर की प्राइस उससे नीचे जाएगी। तो आइए डिस्कस करते हैं बियर कॉल स्प्रेड। मैंने वही हाइपोथेटिकल फिगर्स लिए हैं दोस्तों बोर्ड पर यहां पर आपको समझाने के लिए। सपोज हमारा शेयर ए है जिसका लॉट 100 शेयर्स का है और उसकी स्ट्राइक प्राइस है 6000, 6100, 200 और 300 और इनका रिस्पेक्टिव कॉल प्रीमियम जो है वो है 100, 80, 60 और 40। अब बियर कॉल स्प्रेड करने का मतलब क्या होता है दोस्तों कि आप इसमें ये एक्सपेक्ट करते हैं कि शेयर की जो प्राइस है वो नीचे जाएगी, लेकिन आपको अपना रिस्क जो होता है वो भी लिमिट करना है। तो उस चीज के लिए आप इसमें क्या करते हैं, आप हायर स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन जो है उसको सेल करते हैं। तो यहां पे सपोज आपने 6000 की स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन बेचा जिसका प्रीमियम 100 रुपीज है और लॉट 100 रुपीज है, तो आपको 10,000 रुपीज रिसीव हुए। उम्मीद है आपको यह समझ में आया होगा। मैंने अपने पिछले वीडियोस में जहां पे कॉल और पुट डिस्कस किया था वहां मैंने आपको बताया था कि प्रीमियम को हम लॉट साइज से मल्टीप्लाई करके पता कर सकते हैं कि इसका हमारा कितना अमाउंट आएगा। तो यहां पे अगर हम 6000 की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन बेचते हैं तो हमें 10,000 रुपीज रिसीव होंगे। अब दोस्तों बियर कॉल स्प्रेड में क्या होता है कि आप मार्केट को लेकर बियरिश हैं। अब सपोज अगर एक्सपायरी डेट तक जो कि मंथ का आखिरी थर्सडे होता है इस शेयर की प्राइस 6000 से नीचे रहती है, सपोज अगर 5999 भी है तो ये 10,000 रुपीज जो आपको रिसीव हुआ है ये पूरा का पूरा आपका प्रॉफिट होगा। क्यों? क्योंकि आप शेयर प्राइस को लेकर बियरिश थे। एक्सपायरी डेट तक अगर इसकी प्राइस 6000 से बढ़ जाती है तो आपको लॉस हो सकता है, लेकिन एक्सपायरी वाले दिन अगर इसकी प्राइस 6000 से 1 रुपया भी कम है तो आपको पूरा 10,000 रुपीज का प्रॉफिट होगा। लेकिन ये तब होगा जब शेयर का प्राइस जो है वो आपके व्यू के अकॉर्डिंग जिस स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन आपने बेचा है उससे नीचे रहे। इन केस अगर सपोज शेयर का स्ट्राइक प्राइस बढ़ जाता है तो इसमें आपको अनलिमिटेड लॉस भी हो सकता है। क्यों? 6000 से अगर आपने स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन 100 में खरीदा है तो 6100 जो रहेगा वो आपका ब्रेक इवन पॉइंट रहेगा, यानी कि नो प्रॉफिट नो लॉस। लेकिन 6100 से ऊपर जितना भी शेयर का प्राइस जाएगा उसमें हर 1 रुपए की बढ़त पर आपको 100 रुपीज का लॉस होगा, क्योंकि लॉट साइज हमारा 100 शेयर्स का है। सपोज एक्सपायरी वाले दिन अगर शेयर का प्राइस 6200 हो जाता है तो ये 100 रुपीज बढ़ गया है ब्रेक इवन पॉइंट से, तो 100 इंटू 100 लॉट साइज करेंगे तो आपको 10,000 का लॉस होगा। ये कब होगा? जब शेयर की प्राइस आपके व्यू के अगेंस्ट चली जाए। लेकिन आप इस लॉस को मिनिमाइज कर सकते हैं बियर कॉल स्प्रेड लेकर। वो कैसे?
जैसे मैंने आपको बताया कि बियर कॉल स्प्रेड में आपको हायर स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन बेचना है, यानी कि आपने 100 रुपीज के प्रीमियम का 6000 की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन बेच दिया, लेकिन मार्केट की वोलेटिलिटी या मार्केट के मूवमेंट को कंसिडर करते हुए अपना लॉस लिमिट करने के लिए आपने क्या किया, आपने 6200 की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन खरीद लिया, जो कि आपने खरीदा 100 इंटू 60 6000 रुपीज में। ठीक है दोस्तों, तो अब इससे क्या होगा, इससे ये हुआ दोस्तों कि इन केस अगर शेयर की प्राइस जो है वो आपके व्यू के अकॉर्डिंग 6000 से कम रहती है, तो आपको जो मैक्सिमम प्रॉफिट होगा इसमें वो होगा 4000 रुपीज का। क्यों? क्योंकि जो 6000 की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन है वो भी जीरो हो जाएगा, तो आपने 10,000 रुपीज में बेचा हुआ है, जो आपने रिसीव कर रखे हैं पैसे, तो वो आपका पूरा 10,000 का प्रॉफिट हो जाएगा, और जो 6000 रुपीज आपने पे किए हैं 6200 की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन खरीदने के लिए, वो भी जीरो हो जाएगा। तो नेट प्रॉफिट जो होगा वो होगा आपको 4000 रुपीज का। ठीक है, अब क्योंकि आपने बियर कॉल स्प्रेड लिया है, इसमें आपका जो लॉस है वो भी अनलिमिटेड नहीं होगा, लॉस भी आपका लिमिटेड होगा। वो कैसे कि सपोज अगर 6000 से शेयर प्राइस ऊपर जाना शुरू करती है, तो ये जो आपने बेच रखा है 100 रुपीज के प्रीमियम का स्ट्राइक प्राइस, उसका प्राइस बढ़ना शुरू हो जाएगा, लेकिन एट द सेम टाइम आपने लोअर स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन खरीद रखा है, तो इसका भी प्राइस बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो इसीलिए आपका जो लॉस रहेगा वो आपका लिमिटेड रहेगा, और लॉस इसमें आपका